जो शख्स यहां तक तो नशी था, तुमसे पहले जो शख्स यहां तक तो नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। हमने बड़े बड़ों की खुदाई मिटाई है, तुम्हारी भी मिटा देंगे यहां से। ये हमारी एकता की ताकत है। और मैं सबसे कहना चाहता हूं और प्रशासन को एक बात बताकर यहां से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्रशासन इस बात को याद रखे कि इस धरने पर यदि कुत्ते की पूंछ में भी किसान यूनियन का झंडा बांध दिया हो तो यह समझना पूरे देश का किसान यहां बैठा। हिम्मत मत कर देना उस झंडे का हाथ लगाने की, क्योंकि किसान कुर्बानियों से नहीं डरता। मेरे साथ दो नारे लगाइए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नारे दिल्ली वाले लगा देना मेरे साथ। मैं एक बार जिंदाबाद बोलूंगा, आप 2 बार जिंदाबाद बोलेंगे। आप 2 बार जिंदाबाद जिंदाबाद बोलेंगे, मैं एक बार जिंदाबाद बोलूंगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। और इस आंदोलन के मुखिया भाई शरणजीत जिंदाबाद। बेशक कमजोर का शोषण हुआ है, ताकतवर का कभी शोषण नहीं हुआ है। अपना शोषण यदि रोकना है तो ताकतवर हो जाओ, और ताकत होती है एकता की। एक हो जाओगे, किसी में दम नहीं तुम्हारा शोषण कर सके। कोई भी गलत कार्य, यह टोल पूरी तरह से अवैध, नियम विरुद्ध, तानाशाही, खुली लूट, दिन में राहजनी है। और हापुड़ जिले का किसान पूरी तरह जागरूक हो चुका है। किसी भी कीमत पर यह टोल बर्दाश्त नहीं है। और आपके आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग के बल पर मैं कह देना चाहता हूं, आपको पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं कि अपना आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग बनाए रखना। यह टोल किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा। मुझसे पूर्व सभी ने बता दिया है कि डकैती का अड्डा लूटघर बन रहा है। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई राजेंद्र जी पीछे का कुर्ता खींच रहे, इस समय थोड़ा है, एक शेर के बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि एक खुदा उस कलम को रोशनाई ना दे, एक खुदा उस कलम को रोशनाई ना दे जो मौत को लिखे पर रिहाई ना दे। अब तोड़ कैसा तोड़ देना उस आईने को जिसमें अच्छा और बुरा दिखाई ना दे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको सच्चाई बताऊं, उस मुद्दे को मैं एक छोटी सी बात में कहता हूं कि जैसा आका कहता है ऐसा काका करता है। उस बात पर मत जाओ मेरे साथियों, क्योंकि आज ये लड़ाई जो है, ये आज लड़ाई आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, आने वाली नस्लों की लड़ाई है। क्योंकि जो इस रास्ते से गुजरेगा उसे ये गुंडा टैक्स जरूर देना होगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो। आज जो हम लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम सबसे बड़े दोषी उस पीढ़ी के होंगे, उस पीढ़ी के होंगे। जब वो पीढ़ी यहाँ पर टोल टैक्स कटवाएगी तो वे पूछेगी कि जब टोल टैक्स यहाँ पर गुंडा टैक्स लग रहा था तो तुम कहाँ थे। अगर आज ये टोल टैक्स खत्म हो गया या 2-4 हम जैसे यहाँ पर शहीद हो गए तो हम जवाब देंगे, हम मजबूती से जवाब देंगे। हम कहेंगे कि बेशक टैक्स टोल लग गया या इधर लगाया उधर लगा, हमने यहाँ पर अहम योगदान दिया, हमने चाहे स्थिति कुछ भी रही। तो साथियों, मैं पहले उन साथियों का जो इस लड़ाई में, क्योंकि जिस समय पुल बनता है तो उस पुल में एक मजदूर की भी भागीदारी इतनी होती है और बड़े मशीन की भी भागीदारी इतनी होती है। इस टोल की लड़ाई में, इस डाकुओं की लड़ाई में, उस साथी की, हमारी की, जो सबसे पीछे बैठा है, जो पिछले पायदान पे बैठा है, उसकी भी हिस्सेदारी इतनी है और बड़े भाई शरणजीत जी की भी हिस्सेदारी इतनी है। शरणजीत जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, हमें सबको
स्वीकार कर लेने चाहिए। और मैं अपनी बातों को सूक्ष्म शब्दों में कहते हुए कहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी, या तो हमें तख्त दे देना या तख्ता दे देना। हमें तख्त भी मंजूर है और तख्ता भी मंजूर है। हमें जहां आप कहोगे वहां पर खड़े मिलेंगे, आप बूंद दोगे, अगर आप पसीना बहाओगे तो ये सब यो नौजवान साथी पसीने बहाने का कार्य करेंगे, खून बहाने का कार्य करेंगे। आप एक बार आवाज देना, अगर ये साथी ना खड़े हो जाए तो बताना, चाहे लड़ाई एक पल की हो या एक सांस की हो, या साल की हो या सांस की हो, आज से आग लगाने का कार्य करेंगे। और आप एक बार आवाज लगा देना, अगर आग ना लगा दी जाए इस क्षेत्र में, उन चोरों में, तो बता देना ये युवा साथी नहीं है, और ये सब आपके वंशज हैं, उस वंशज हैं, उस जाति के समाज के किसान के वंशज हैं कि जहां आप कहोगे वहां पर तुम्हें जान देने का कार्य करेंगे। जय जवान जय किसान।